तो हुआ जब आपकी मुमानियाँ आ जाएंगी तो वो यहाँ रहेंगी और वो आपको पार्क पे लेकर जाएंगी। मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। हमेशा ही मुझे हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। तो वो आपका ख्याल रखना चाहती है ना, आपसे प्यार करती हैं, इसलिए तो आपको हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। अच्छा, मैं उनसे कहूंगी कि वो आपको पार्क पे लेकर जाए, ठीक है? जिनके साथ नहीं जाना है, मुझे आपके साथ जाना है। मैं को कहीं जाने नहीं दूंगी। मैंने कह दिया ना, बस। मैं अपनी दुआ से दूर कैसे रह सकती हूँ? मैं रोज आया करूंगी आपसे मिलने के लिए, ठीक है? मगर आप जा क्यों रही हैं आपी? अब आप बड़ी हो गई हो ना, अपना ख्याल खुद रख सकती हो, सारे काम आप खुद कर सकती हो। अब आपको मेरी जरूरत नहीं रही है। मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ आपी। मुझे तो पोनी बनानी भी नहीं आती है। और अगर मामू मुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे तो मेरे साथ कौन चलेगा? और अगर मेरी तबीयत खराब हुई तो मुझे दवा कौन खिलाएगा? जान मेरी गुड़िया हो। खुर्शीद आंटी भी मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन वो चली गई। और अगर आप भी चली जाएंगी मैं तो मर जाऊंगी ना। बाल बनाती हूँ आपके। पोनी, आप और हमारे घर? इतनी हैरानगी क्यों? पहले भी तो आता रहा। जी, वो भी साल में सिर्फ एक दफा, अपनी अम्मी की बरसी का बुलावा देने के लिए। और जब मंगनी में नहीं बुलाया तो उम्मीद थी कि अब बरसी का बुलावा भी नहीं आएगा, मगर आप तो बगैर बुलावे के ही आ गए। हैरानगी तो बनती है। इतनी नाराज हो? आपको भला मेरी नाराजगी की क्या परवाह? देखो, दरअसल बात यह है कि सिकंदर बेटा, जुबैर के अब्बा की कितनी बार तबीयत खराब हुई, मगर फिर भी हम आपके घर गए। जुबैर के अब्बा हमेशा कहा करते हैं कि मेरी बहन का हक है मुझ पे, अगर उसके दुख सुख में न जाऊं तो क्या फायदा मेरा। और एक तुम हो कि सारे रिश्ते नाते ही खत्म कर दिए हमसे। ऐसी बात हरगिज नहीं है मामी। तकरीब बहुत छोटी सी थी और हमने ज्यादा मेहमान नहीं बुलाए। तो क्या आप हमें मेहमान समझते हैं? हमने घर में जब भी तकरीब का सोचा तो मेहमानों की लिस्ट में सबसे पहला नाम इकबाल भाई का आया। और तुमने। मामी, मैं वाकई आपकी मोहब्बत की बहुत कदर करता हूँ, इसीलिए माजरत करने के लिए खुद आया हूँ आपके पास। अरे बेटा, अपनों से काहे की माजरत? अम्मा, ये हमें अपना समझे तब ना। अच्छा, मामू कहाँ है? अरे बेटा, तुम्हारे मामू की जिंदगी में अस्पताल और डॉक्टरों के अलावा बचा ही क्या है? जब से तुम्हारी मंगनी की खबर सुनी है तबीयत है कि संभलने को आ ही नहीं रही। मना किया था उस कमबख्त जुबैर को कि मत बताना अपने अब्बा को मर जाएंगे, मगर वो ठहरा एक नंबर का जज्बाती, बताकर ही दम लिया। बस बेटा, उसी दिन से वो है और उसके अब्बा है अस्पताल के चक्कर लगा रहा है, कभी इधर कभी उधर। मामी, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। अम्मा, फोन बज रहा है। हाँ, मैं देखती हूँ। तुम चाय बनाओ ना सिकंदर के लिए। अच्छा अम्मा, मैं लाती हूँ। हम तो आपको इतना अपना समझते थे, लेकिन आप हैं कि आपने हमें पूछा ही नहीं। आई एम सॉरी रीमा। कोई बात नहीं, मुझे लगता था शादी की सारी शॉपिंग हम साथ मिलकर करेंगे। मेरा मतलब है कि आपके घर में कोई औरत नहीं है ना, तो इसलिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। अब क्योंकि आपको थोड़ी ना पता है कि लड़कियां कैसे कपड़े पहनती हैं, कैसे बाल बनाती हैं। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आप दोनों से माजरत करता हूँ। हमसे किस बात की माफी सिकंदर भाई?
हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन नजफ, उसके साथ जो हुआ ना, तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अंकल ने जिस अंदाज में नजफ से बात की, जिस तरह से उसे जलील किया, मैं तो ये सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ कि मेरे सामने अगर उसके साथ ये सलूक करते हैं तो मेरे पीछे उसका क्या असर करते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है जुबैर, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। डैड तो बस। अरे रहने दे सिकंदर भाई, मैं कोई बच्चा नहीं। मेरा यकीन करो जुबैर, नजफ को हमारे घर में कोई परेशानी नहीं, किसी का उसके साथ बुरा रवैया नहीं है, बल्कि दुआ उसे बहुत पसंद करती है। वो इसलिए क्योंकि नजफ उसको बहुत खुश रखती। लेकिन नजफ की खुशी, उस बात पर ध्यान दिया है कभी आपने? इतनी बड़ी तकरीब में जब उसकी इज्जत का ख्याल नहीं किया गया तो आम दिनों में किस कदर बेइज्जती करते होंगे आप लोग उसकी। अंदाजा हो गया है मुझे, नौकरों से भी बदतर हालत में है आपके यहाँ। जुबैर बेटा, जाओ अपनी माँ से कहो कि सिकंदर के लिए खाने का इंतजाम करो। और हाँ, चाय के लिए कहा था बेटा, अभी तक चाय भी नहीं आई। राशिद अंकल, देखो सिकंदर, तुमने हमें मंगनी पे नहीं बुलाया, कोई बात नहीं। मैं समझ सकता हूं कि हम लोग तुम्हारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। नजफ, जुबैर ने मुझे एक एक लफ्ज बता दिया, वो मेरी बेटी है। सिकंदर, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे घर में तुम्हारे होते हुए भी उसके साथ इतना बुरा सलूक होगा। मैंने अल्लाह के बाद उसे उस घर में नौकरी करने के लिए तुम्हारे भरोसे पर भेजा था बेटा। राशिद अंकल, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, वाकई आइंदा अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं नजफ को अब वहां रहने नहीं दूंगा, वापस बुला लूंगा। और अगर वो जिद करेगी तो मैं उसे हुक्म दूंगा, तब भी नहीं मानेगी तो मैं उससे नाराज हो जाऊंगा। और फिर भी वो नहीं आई तो उससे कहूंगा कि मेरा मरा हुआ मुंह देखने के लिए तैयार हो गया। सिकंदर, उस बच्ची के साथ बहुत ज्यादतियां हुई है, बहुत ज्यादतियां हुई हैं उस बच्ची के साथ। मैं अब उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। तुम्हारा अपनी मंगनी में ना बुलाना जाहिर करता है, ये जाहिर करता है कि तुम उसके हालात से हमें बेखबर रखना चाहते थे। राशिद अंकल प्लीज, आप मामू हैं उसकी, मैं किस तरह आपको उससे लाइल रख सकता हूँ? आप जब चाहें उससे मिलने आ सकते हैं, वो जब चाहे यहाँ आ सकती है। बल्कि आप मुझे कहें, मैं खुद उसे लेकर आया करूंगा। सिकंदर ने अब किसी मेहरबानी की जरूरत नहीं है। अब मैं किसी सूरत उसे वहां नहीं रहने दूंगा। राशिद अंकल प्लीज, नजफ के साथ जो कुछ हुआ, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है बेटा, लेकिन मैं अब अपनी बेटी को और आजमाइश में नहीं डालना चाहता। तुम खुद सोचो, जिस घर में वो चंद हजार की नौकरी करती है, उस घर में उसकी बहन मालकन बनकर आ रही है। मैं ले आती हूँ ना भाई, आप चलकर बैठे हैं। तुम्हें लानी होती ना तो तुम 2 घंटे पहले लेकर आती। कब से सिकंदर भाई बैठे वेट कर रहे हैं? इधर लाओ। मैं आ रही हूँ ना लेकर। इधर लाओ।
पता नहीं क्या समझता है खुद को। ये आपने क्या कहा अंकल? नजफ और मलिया बहनें हैं? ये कैसे हो सकता है? मेरे बस में होता ना सिकंदर भाई तो मैं उसे यहां से कभी जाने नहीं देता, लेकिन वो भी एक नंबर की जिद्दी लड़की, करती तो वही है जो खुद सोचती है। कुप्पा की सऊदीया में डेथ हो गई और सौतेली माँ ने घर पर कब्जा कर उसे निकाल दिया। खुद को अकेला फील करने लगी। उस पर मैंने ख्याल किया तो उसे लगा कि शायद मैं उस पर तरस खा रहा, लेकिन मैं नजफ से मोहब्बत करता हूं और उसी से शादी करना चाहता हूं। लेकिन वो ये समझती है कि मैं उस पर तरस खाकर ये सब कर रहा हूं और इसलिए साफ इनकार करती है और आपकी नौकरी कबूल करी। मेरी मोहब्बत को ठुकराकर आपके यहां नौकर बनने को तरजीह दी, क्योंकि उसे यह लगता था कि शायद आपके यहां उसकी इज्जत नफ्स मजरू नहीं होगी। मगर जल्दबाजी में बेवकूफी कर गई। उसने ये कैसे सोच लिया? आपकी वजह से ही तो उसका कॉलेज छूटा था, आपकी वजह से उसे कराची आना पड़ा, उसका पूरा करियर खत्म हो गया। आपसे शदीद नफरत करने लगी थी वो, लेकिन फिर भी नौकरी उसने आपकी कबूल कर ली। मैं अगर उससे सच्ची मोहब्बत ना करता होता ना तो मैं भी यही सोचता कि ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। मैं तो तरसी खा रहा था ना, कम से कम बेइज्जती तो नहीं करता था उसकी। आप मुझे बुला रही थी? हाँ। आपको नौकरों ने तो बता ही दिया होगा कि घर पर घर के मालिक मौजूद नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है कि इस घर में कौन किस वक्त होता है। मैं तुमसे मिलने आई हूं। मुझसे? फरमाइए। क्या फैसला किया तुमने? मैं समझी नहीं, किस बारे में? यहां से जाने के बारे में। तुम्हारी नॉलेज में तो होगा ना कि मेरी बेटी तुम्हें यहां मजीद 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी। तो फिर तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें साफ साफ जवाब मिल तो गया है, फिर तुम्हारा यहां रहने का अब तक क्या जवाब बनता है? मैं यहां से कुछ दिन बाद चली जाऊंगी, लेकिन सिर्फ आपकी गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ कि आपकी बेटी के हुक्म की वजह से मैं यहाँ से नहीं जा रही, अपनी मर्जी से जा रही हूँ। ठीक है, अगर तुम इसी खुशफहमी में रहना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारी खुशफहमी दूर नहीं करूंगी, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, मेरी बेटी इस घर की मालकिन है और वो जिसे जब चाहे निकलवा सकती है। आप जो मुझे बावर कराना चाहती हैं मैं सब समझती हूँ, लेकिन मुझे इतना बता दीजिए कि मेरी जात से आपको और आपकी बेटी को मसला क्या है? मेरा और मेरी बेटी का ये स्टैंडर्ड नहीं कि तुम जैसी लड़की से हमें कोई मसला हो सके। मैं तुम्हें इस सो कॉल्ड रिश्तेदारी का फायदा नहीं उठाने देना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूं तुम जैसी लड़कियां किस तरह घरों पे कब्जा करती हैं, किस तरह मालिकों को ब्लैकमेल करती हैं, और जब चालाकियों से काम नहीं बनता तो किस तरह अपनी मासूम सूरत और अदाओं से काम निकालती हैं। मैं चाहूंगी कि आप अपने लफ्जों पर गौर करें। मैं अगर आपका एहतराम कर रही हूं तो इसे मेरी कमजोरी ना समझें। तो क्या करोगी? अपनी असलियत पे आओगी ना? मैं जानती हूँ आखिरी हर बार तुम जैसी लड़कियां यही इस्तेमाल करती हैं। एनीवेज, तुम आज जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दफा हो जाओ, गुम कर लो अपनी सूरत यहाँ से, और अगर कोई और जगह ना मिले ना तो दारुल अमान चली जाओ। आपके गुस्से की शिद्दत से ये साफ जाहिर होता है कि मैं आपके लिए किसी बहुत बड़े खतरे का बाइस हूं।
आप फिक्र ना कीजिए मिसेस समीना हमदानी। जब आपने मेरे अब्बा को इनकार किया था तब मेरे दिमाग में भी दारुल अमान का ही ख्याल आया था, क्योंकि मेरे ख्याल में कराची में हमारे रिश्तेदार नहीं थे। राशिद मामू के बारे में मैं भूल ही गई थी। और इकबाल, क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सा इनकार? मैं तो तुम्हारे अब्बा को भी नहीं जानती। अच्छा, वो कोई और समीना आंटी होंगी फिर, क्योंकि मेरे अब्बा जब सऊदीया जा रहे थे तो वो मुझे किसी समीना आंटी के पास छोड़कर जाना चाहते थे। वो चाह रहे थे कि हम दोनों बहनें साथ रहती। नजफ और मलिया सगी बहनें हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? तो फिर आंटी ने उन्हें अलग क्यों रखा? और ये बात हमें क्यों नहीं मालूम? क्या मलिया और नजफ जानती हैं? ये क्या राज है? मैं किससे पूछूं इस बारे में? अगर नजफ वाकई मलिया की बहन है तो ओह गॉड, ओह गॉड। और जुबैर, क्या वो वाकई नजफ से मोहब्बत करता है? ये सब कुछ होता रहा इस घर में और हमें मालूम ही नहीं। और उस भाई साहब को तो देखे, हमारी नाक के नीचे कैसे गुल खिला रहे थे। भला बताओ, ये डाइन इन चक्रों में थी? हद होती है आसान फरामोशी और घटियापन की। जुबैर भाई को तो देखिए, वो उसे भाई भाई कह रही है और जनाब उसकी मोहब्बत में दीवाने हुए जा रहे हैं। जुबैर के सर से तो इश्क का भूत मैं उतारूंगी। टके की कमाई नहीं करता और चला है इश्क लड़ाने। क्या सारे शहर की अमीर लड़कियां मर गई हैं? बस बस अम्मा, कौन अमीर लड़की इस 15,000 कमाने वाले से मोहब्बत करेगी? और खैर, अब वो नजफ भी क्यों करेगी? वैसे अम्मा, नजफ ने इनकार क्यों किया? उसके पास तो मौका भी था इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए। उसने और घर जो देख रखे हैं। इतनी मासूम नहीं है नजफ कि इतने सस्ते में छूट जाए। उसने भी बड़े बड़े मंसूबे बना रखे होंगे। मिला तो फिर भी कुछ नहीं उसे अम्मा। सिकंदर कौन सा इज्जत दे रहा है उसे? सुबह शाम जलीली हो रही है। ऐसी लड़कियों के लिए इज्जत कोई चीज नहीं होती। जिन चीजों के पीछे सारी जिंदगी भागती हैं, जब वो मिल जाती हैं तो हर तरह की जिल्लत बर्दाश्त कर लेती हैं। ये तो है। मजे तो खूब होंगे उसके वहां पर। इतना बड़ा घर, इतनी शान शौकत, इतनी सारी आसानियां। बस बस, ज्यादा बकबक मत करो। अगर तुम में इतनी सलाहियत होती ना तो सिकंदर आज तुम्हारे साथ मंगनी की मिठाई बांट रहा होता। मामू मामू, हाँ दुआ। पापी को रोके वो अपना सामान पैक कर रही हैं। उनको मत जाने दें प्लीज। चलो चलो मेरे साथ। नजफ, मैंने आपसे कहा था ना, कहीं नहीं जा रहे हैं आप। मुझे भी जिद करना आती है। दुआ, आप हमें जरा बात करने दें। मैं जिद नहीं कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। क्यों पागल बना रहे हैं? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। पागल तो तुमने मुझे बना दिया। देखो, आइंदा तुम्हारे साथ यहां कोई मिसबिहेव नहीं करेगा, इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूं। आपकी गारंटी से क्या होता है? राशिद अंकल भी परेशान हो रहे थे। अगर तुम्हारी उनसे बात हो तो तुम भी कह देना कि तुम कहीं नहीं जा रही। मैं भी वहीं से होकर आया हूं। क्यों? आपने ऐसा क्यों कहा? और मैं ऐसा क्यों कहूंगी? और आप वहां गए क्यों थे? उन्हें मंगनी पर ना बुलाने के लिए माजरत करने के लिए गया था। वहां गया तो
तो आपकी वजह से उसे कराची आना पड़ा, उसका पूरा करियर खत्म हो गया। आपसे शदीद नफरत करने लगी थी वो। छोड़ो उसे, प्लीज मत जाओ नजफ, रुक जाओ, दुआ की खातिर। और तुम दोबारा से अपनी पढ़ाई भी शुरू करो, उसमें मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी। तुम्हारी हेल्प इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसलिए हेल्प करूंगा क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी तालीम रुकी थी और मैं अपनी गलती का इजाला करना चाहता हूं। सिकंदर, मेरे बच्चे क्यों इतने परेशान हो? डैड, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? पूछो। समीना आंटी मॉम के काफी पुराने दोस्त हैं और आप भी उनको काफी अरसे से जानते हैं। जानता हूं, तुम क्यों पूछ रहे हो? समीना आंटी के और बच्चे हैं? मेरा मतलब है, क्या मलिहा उनकी अकलौती औलाद है? क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे? नहीं कुछ नहीं डैड, मैं चलता हूँ। सुनो 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 सिकंदर, सुनो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। बैठो, पूरी बात करो, पूछो क्या पूछना चाह रहे हो। तुमसे किसी ने कुछ कहा है? नहीं डैड, फॉरगेट इट। बल्कि आप भूल जाए मैंने आपसे कोई सवाल भी किया था। तुम जानते हो बेटा, ये नामुमकिन है। अब मुझे पूरी बात बताओ। चलो शाबाश। डैड, मुझे पता लगा है कि मलिहा समीना आंटी की इकलौती बेटी नहीं है, और ये कि उसकी एक बहन भी है, वो समीना आंटी के साथ रहती नहीं है। वो कहाँ रहती? ये मुझे नहीं मालूम। और तुम्हें ये सब मालूमात किसने दी? डैड प्लीज, मेरी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, किसी ने मुझ पर बहुत भरोसा करके बताया, इसलिए आप मुझे प्लीज फोर्स मत करें। ओके ओके। लेकिन मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है बेटा, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वैसे मुबारक हो भाई, साली साहिबा भी मिल गई। अरे समीना बेगम, राज हमेशा छुपाए नहीं जा सकते, फैल जाते हैं इश्क और मुश्क की तरह, खास तौर पे जब कोई राजदान भी हो। यार मेरे लिए जानना क्या मुश्किल है, मेरा भोला बच्चा सिकंदर। क्रेडिबिलिटी क्रेडिबिलिटी। हेलो, कैसे हो राशिद? करम है अल्लाह का।
भाई मैंने माजरत के लिए फोन किया है। असल में सिकंदर की मंगनी की तकरीब बहुत ही इमरजेंसी में हुई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। कोई बात नहीं, और हम नाराज होने वाले कौन होते हैं? इकबाल भाई, आप अपने मामलात को हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, सिकंदर की माँ की तरफ से एक तुम ही तो रह गए हो अपने। भाई असल में इस गलती के अजाले के लिए मैं तुम्हारी दावत करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि उससे पहले तुम दफ्तर आ जाओ ताकि तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर कर दिए जाए और फिर सिकंदर की सास साहिबा के सामने कुछ तो इज्जत रह जाए। नहीं, मेरा ख्याल से तो अदाले की कोई जरूरत नहीं है। हमें कोई शिकवा नहीं है आपसे। इस बात का मतलब है कि तुम अभी नाराज हो। अरे आ जाओ भाई, मैं गाड़ी भिजवा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगा। ओके। यार बस इसी बात के लिए माफी मांगी तुमसे। ये एक्चुअली समीना बेगम की ख्वाहिश थी। मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन उनकी खुशी की वजह से जरा सा खफा होना पड़ गया बेटी के साथ। बड़ा मलाल है मुझे इस बात का। मुझे एक बात की समझ नहीं आई, ये समीना बेगम तुम लोगों से राब्ता क्यों नहीं रखना चाहती, जबकि वो तो रिश्तेदार है तुम्हारी। नहीं, हमारी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं थी, बस एक ताल्लुक था सिकंदर की मां के तवस्सुल से। कैसे ताल्लुक? छोड़े इकबाल भाई, मरने वालों की जबान का पास रहने दी। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन कभी कभी जिंदा लोग मरे हुए से ज्यादा अहम हो जाते हैं, और मरे हुए से किए हुए वादे का पास रखने के लिए जिंदा लोगों की जिंदगी जब जहन्नुम बन जाती है तो मरे हुए की रूह उस पर तड़पती है। ये बात तो समझते होगे ना। वैसे समीना से ताल्लुक क्या है? समीना बेगम की बेऔलादी पर तरस खाकर मेरी बहन ने उन्हें अपनी बेटी दी थी। ये मेरी बहन और बहनों ही ने सिकंदर की मां नायमा की मोहब्बत में किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि समीना बेगम उनकी बहुत अच्छी सहेली है। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मलिहा समीना बेगम की सगी औलाद नहीं है? जा, वो कुद्दूस भाई की बेटी है, नजफ की बहन, मेरी भांजी। अब आप खुद सोचें, एक बहन को तो आप बहू बनाकर इज्जत दे रहे हैं और दूसरी बहन के साथ आप नौकरों से भी बदतर सुलूक कर रहे हैं। समीना बेगम हालांकि ये जानती हैं कि हमने उनकी ममता को ठंडा किया है, लेकिन फिर भी वो हमें इज्जत देने को तैयार नहीं है। वो इस घर में किसी सूरत नहीं आएगी। आपने जो करना है कर ले। वो आएगी, हर हाल में आएगी।
तुम्हें जो करना है कर लो। तो फिर एक बात मेरी भी सुन लो, अगर वो इस घर में आएगी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, फिर आप रहिएगा अपनी भांजी के साथ। अरे जो तुम्हारा जी चाहे करो तुम। अपनी सुतेली माँ के पास जाए ना, वहाँ क्यों नहीं जाती? जब कमाकर पैसे हाथ में रखेगी तो वो भी रख लेगी इसको, वहाँ भला क्यों जाएगी? वहाँ ये मजे थोड़ी हैं। जुबैर के साथ प्यार की पींगे बढ़ा रही थी, वो तो नजर नहीं आता होगा आपको। अरे शर्म करो, लड़की जात के बारे में ऐसी बातें कर रही हो तुम भी तो एक लड़की की माँ हो। अगर मेरी बेटी ऐसी हरकतें करती तो अब तक जमीन में गाड़ चुकी होती मैं। कैसी हरकतें बताओ, कैसी हरकतें? तुम्हारा बेटा ही उसके पीछे लगा हुआ था है? उसने तो एक लफ्ज हौसला अफजाई नहीं की उसकी, वहां उस घर में चली गई अपने आप को जलील करवाने के लिए। अरे अगर ऐसी होती ना तो अभी बहू बनकर बैठी होती तुम्हारे सर पर। तो अब किस मुंह से आ रही है वो नहीं आ रही, मैं ला रहा हूँ उसे, मैं ला रहा हूँ, समझी? अगर इतनी नाक वाली है ना तो इनकार कर देती, क्यों मान ली आपकी बात? बस करो मुमताज, तरस खाओ उस बिन माँ बाप की बच्ची पर। कैसे रह सकती है वो वहां पर जहां उस घर में उसकी सगी बहन बहू बनकर आ रही है? ये राज इतने सालों से मैंने अपने दिल में छुपा कर रखा, लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं इस राज की खातिर बच्ची की जिंदगी कुर्बान कर दूं। मुझे नहीं। तो इस वजह से तुमसे वो लड़की बर्दाश्त नहीं हो रही समीना बेगम। मैं तो मलिहा और सिकंदर की शादी के बाद तुम्हें काबू करने के चक्कर में था। मगर यहां तो मंगनी पे ही तुम्हारी दुखती रग मेरे हाथ आ गई। बड़ा अच्छा तोहफा मिला है मुझे सिकंदर की मंगनी का। गेम तो अब शुरू हुई है समीना। इतने बरसों में तुम्हारे हाथों नाइमा की मौत के हवाले से ब्लैकमेल होता आया हूं। अब इन सब का बदला चुकाने का वक्त आ गया है। अब चाल मैं चलूंगा और तुम सिर्फ अपने पिटते हुए मुहरे देखना। बेटा बात सुनो। अरे बेटा मैं चाह रहा हूँ कल तुम दुआ के साथ बाजार चली जाओ और उसको जरूरी चीजों की शॉपिंग करवा दो। अब पैसे जितने चाहिए हो सैफ से ले लेना। बल्कि सिकंदर मैंने सोचा है कि अब ये दुआ की तमाम तर खरीदारियों की जिम्मेदारी जो है मुस्तकिल तौर पे नजफ की सुपुर्द कर दी जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्यों नजफ? डैड नजफ यहां से जा रही है। क्या जा रही? कैसे जा सकती है ये यहाँ से? नहीं 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 भाई, दुआ के साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गई है, अब तो इसके बाद उदास हो जाएगी। नहीं 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 जा सकती, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नेवर नेवर, बिल्कुल भी नहीं। ओके, अगर कोई सैलरी वगैरह का मसला है तो इसी महीने से बढ़ा दो, 60,000 कर दो और उसके अंदर इस महीने की सैलरी इंक्रीमेंट के साथ ही देना, ठीक है? नहीं आप नहीं जाओगे बेटा,
इतने बरसों के बाद दुआ को मैंने इस तरह से खुश देखा है। अब मैं ये रिस्क नहीं ले सकता कि वो फिर से मुरझा जाए। प्लीज, मैं दुआ की खुशी के लिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अच्छा प्लीज। यूं मिले के रास्ते जुदा जुदा से हो गए, चराग जो जलाए थे वो शाम से ही सो गए। थे अपने अपने ख्वाब हम, थे अपनी अपनी रात हम, निभा सके न उनसे हम कि उससे पहले रो दिए। आसमां से बातें करके एक दुआ बनाए, रब्बा मेरे देना ना ही तू कभी भी छोड़ा, हमारा जो न हो सका हम उसी के हो गए। निभा सके न गम से हम कि उससे पहले रो दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो बेटा।